Hello dear students, I welcome you again on my YouTube channel with the solution of the chapter, the last lesson. And three important questions are there which are generally asked during the examination. So we are going to solve that and it will be very helpful for you, right? So the first question is write the character sketch of M. Hamel. I hope that you must have watched my video and you must have understood the chapter. So let us start this question. The answer is M. Hamel is the main character of this French story. M. Hamel जो हैं इस फ्रेंच स्टोरी के मुख्य पात्र हैं. He is a traditional teacher. वे एक ट्रेडिशनल टीचर हैं, परंपरावादी शिक्षक जिसको कह सकते हैं, of Alsace in France. He is very strict and disciplined. वे बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, नियम कानून के पक्के अनुशासित हैं. He always puts an iron ruler under his arm. अपने आर्म के नीचे हमेशा एक आयरन का रूलर रखते हैं. He is also very devoted to teaching and his garden like school. वे अपने गार्डन जैसे स्कूल और टीचिंग के प्रति बहुत समर्पित हैं. He has devoted his 40 years in his school and become very well known person and part of the area. उस एरिया के बहुत ही वेल नोन पर्सन बन चुके हैं. 40 साल उन्होंने अपने दिए हैं इस स्कूल को, समर्पित किए हैं. All the people of village respect him. पूरे गांव के लोग उन्हें बहुत आदर करते हैं. He loves teaching, gardening, fishing. वे पढ़ाना पसंद करते हैं, गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, मछली पकड़ना पसंद करते हैं. All the students consider him a very strict and hard taskmaster. सारे छात्र जो उनके स्कूल के हैं उन्हें मानते हैं कि वे बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, हार्ड टास्क मास्टर हैं, यानी कठिन कार्य भी देते हैं, बहुत कड़े स्वभाव के भी हैं. His real character appears when, उनका मुख्य पात्र तब पता चलता है जब order from Berlin comes after France losing its two districts Alsace and Lorraine. उनके सही पात्र का पता तब चलता है, उनके चरित्र का एटीट्यूड का पता तब चलता है जब एक ऑर्डर आता है बर्लिन से, जिसमें फ्रांस और प्रशा के बीच में जो युद्ध होता है उसमें अल्सैक और लॉरेन दो जिले हैं, वो फ्रांस अपना खो देता है, हार जाता है. एंड ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट्स. और वहाँ से ऑर्डर आता है कि केवल जर्मन लैंग्वेज अब इन स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे. वेन ही टेक्स हिज लास्ट क्लास, जब वह अपना अंतिम क्लास लेते हैं ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, वियरिंग हिज ग्रीन सूट, जो अक्सर वो पहना करते थे खास मौक़ों पे, फ्रिल शर्ट एंड एम्ब्रॉयडर्ड हैट विच ही यूज टू पुट ऑन स्पेशल ओकेजन्स. वो खास मौक़ों पर वो पहनते थे. हिज इमोशंस ओवरफ्लोज, तब उनकी भावनाएं उमड़ कर आने लगती हैं बाहर. एंड ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स, और वे अपने आप को फिर दोष देने लगते हैं कि वे छात्रों को ठीक से नहीं पढ़ाते थे. ही प्रूव्स हिमसेल्फ द लवर एंड द पैट्रियट ऑफ फ्रांस एंड द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, बेस्ट एंड साइंटिफिक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. वह यह चीज़ साबित करते हैं अपने आप को कि वे लवर हैं, प्रेमी हैं अपने देश के, अपनी भाषा के, और वे कहते हैं कि फ्रेंच भाषा जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी और साइंटिफिक लैंग्वेज है. ही सजेस्ट्स द पीपल दैट ओनली मदर टंग इज़ की टू फ्रीडम. वे ये भी बताते हैं कि आज़ादी की चाबी अगर कोई है तो अपनी भाषा है, मातृभाषा है. एंड दे शुड नेवर लीव इट, और उन्हें कभी इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए. लोगों को वो समझाते हैं. ही टीचर्स वेरी अर्नेस्टली दैट डे, उस दिन जब वो अंतिम क्लास लेते हैं बहुत ही ध्यान से पढ़ाते हैं. एंड इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट ही वॉन्ट्स टू टीच देम एवरीथिंग इन हिज लास्ट क्लास. वह अंतिम क्लास में सब कुछ सिखा देना चाहते हैं बच्चों को, कि एक ही क्लास में सब कुछ उन्हें सिखा दें. द विलेजर्स लाइक द ओल्ड पोस्टमास्टर, द मेयर, द ओल्ड हॉजर एंड मेनी मोर कम एंड सिट बिहाइंड ऑन बेंचेस ऑफ द क्लास टू गिव हिम देयर टीयरफुल फेयरवेल. और गांव के बड़े बूढ़े बुजुर्ग, मेयर, ओल्ड हॉजर, पोस्टमास्टर, ये सारे लोग उन्हें विदाई देने के लिए आते हैं अपने नम आँखों से, अश्रुपूरित आँखों से. फाइनली ही राइट्स वाइवे ला फ्रांस, अंततः वे लिखते हैं फ्रांस जिंदाबाद, और जिसका अर्थ होता है मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस. एंड डिस्पर्सेस इज लास्ट लेसन, और अपना लेसन ख़त्म करते हैं. तो यह दिखाता है कि सचमुच वो कितने बड़े लवर हैं अपने देश के, अपनी भाषा के. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी हैव द second question, write the character sketch of Franz. This is the second important character of this chapter. Franz is the second main character of the story. The last lesson written by Alphonse Daudet.
अल्फोंसे डॉडेट का लिखा हुआ जो कहानी है उसका दूसरा पात्र जो मुख्य पात्र है वो फ्रेंच है। ही इज़ ए स्कूल गोइंग बॉय, वह एक स्कूल जाने वाला लड़का है। हु लव्स गोइंग टू वुड्स, वो जंगलों में जाना पसंद करता है। प्लेइंग, खेलना पसंद करता है। क्लाइंबिंग ट्रीज, पेड़ों पे चढ़ना पसंद करता है। सर्चिंग एग्स इन द नेस्ट्स, और घोंसलों में अंडे ढूंढता है पक्षियों के। वॉचिंग द ड्रिल्स ऑफ द पर्शियन सोल्जर्स, और पर्शियन सोल्जर जितने भी हैं उनको ड्रिल करते हुए देखता है। एंड ऑल चाइल्डिश गेम्स बट नेवर लाइक्स रीडिंग इन द स्कूल, ये सारे बचकाने खेल उसे पसंद हैं, लेकिन पढ़ना छोड़कर वह स्कूल जाना पसंद नहीं करता है। ही लाइक अदर चिल्ड्रेन, वह जैसा कि दूसरे बच्चे होते हैं, wants to enjoy roaming around, घूमना पसंद करता है, and doing interesting activities, जो उससे पसंदीदा उसका है वह करना पसंद करता है। But when one day while going to school, एक दिन जब वह स्कूल जाता है, he saw, उसने देखा क्या, the order from Berlin, बर्लिन से एक ऑर्डर आया हुआ था on the bulletin board, एक बुलेटिन बोर्ड पे लिखा जाता था जो चीज़ें वो लिखी हुई थी। and he finds his school quiet and silent, जब वो स्कूल पहुंचता है उस ऑर्डर को पढ़कर तो पाता है कि पूरे स्कूल में शांति छाई हुई है। लाइक संडेज, बिल्कुल रविवार की तरह। विदाउट एनी हसल एंड बसल, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई शोरगुल नहीं। ऑल सिटिंग इन द क्लास, सारे लोग क्लास में बैठे रहते हैं। विलेजर्स सिटिंग बिहाइंड इन द क्लास एंड मिस्टर एम हैमल टेकिंग हिज क्लास इन हिज स्पेशल ड्रेस, हिज रियल कैरेक्टर इमर्जेस, और वह देखता है कि मिस्टर एम हैमल जो है अपने स्पेशल ग्रीन सूट में क्लास ले रहे हैं। तभी उसका वास्तविक चरित्र सामने आता है, फ्रेंच का भी, कि किस प्रकार वह महसूस करता है प्रेशर अपने ऊपर। ठीक है, ही फील्स एक्सट्रीमली सैड, वह बहुत दुखी हो जाता है। व्हेन मिस्टर हैमल अनाउंसेस हिज लास्ट लेसन, वो कहता है कि जब एम हैमल अनाउंस करते हैं कि यह उनकी अंतिम क्लास है इन दैट स्कूल, उस स्कूल में, एंड द अराइवल ऑफ जर्मन टीचर टू टीच देम जर्मन लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ देयर ओन मदर टंग, कि अब उनके स्कूल में जर्मन टीचर आ रहे हैं और वे जर्मन सिखाएंगे, ना कि उनकी अपनी मातृभाषा फ्रेंच। ही सडनली रियलाइजेज, उसे अचानक महसूस होता है द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिज लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा के इम्पॉर्टेंस का, एंड हिज ओन मिस्टेक्स, उसकी अपनी गलतियों का, फॉर नॉट लर्निंग इन स्कूल, कि स्कूल में वह नहीं पढ़ता था, कैसे भाग जाता था। ही फील्स वेरी सैड, और बहुत दुखी हो जाता है, फॉर हिज स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन टीचर, उस शिक्षक को लेकर जो कि बहुत स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिन थे, whom he saw very emotional for the first time, जिसे उसने पहली बार इतना इमोशनल देखा था। एंड द ऑनरेबल पीपल ऑफ विलेज गिविंग हिम अ टीयरफुल फेयरवेल, और पूरे गांव वाले जो सम्मानित लोग हैं उन्हें विदाई देने के लिए आए हुए हैं, आंखों में आंसू लेकर आए हैं। हिज इनोसेंट माइंड इवन थिंक्स अबाउट द पीजेंट्स इफ दे वुड सिंग इन जर्मन, और यहाँ तक कि वह यह भी सोचता है कि जो कबूतर उसके स्कूल में, क्या उन्हें भी जर्मन भाषा में गाना पड़ेगा। सो दिस इज़ रियली वेरी इमोशनल। सो वी कैन से दैट, हम लोग यह कह सकते हैं कि द कैरेक्टर ऑफ फ्रेंच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ फ्रेंच का जो कैरेक्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है एंड इमोशनल इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो है बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर है फ्रेंच का भी। शुरू में तो बहुत वह चाइल्डिश गेम्स पसंद करता है, लेकिन बाद में उसका इमोशनल कैरेक्टर भी सामने आता है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है वो है, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था, एंड हाउ डिड द पीपल सडनली रियलाइज, और लोगों ने कैसे अचानक महसूस किया द इम्पॉर्टेंस ऑफ देयर ओन मदर लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा के महत्व को कैसे समझा लोगों ने। व्हेन फ्रांस लॉस्ट इट्स 2 districts, अल्सैक एंड लॉरेन, इन द फ्रैंको-प्रशियन वॉर, an order was sent from the headquarters of Berlin that now German language would be taught in the schools of these districts। यानी जब फ्रांस अपने 2 डिस्ट्रिक्ट फ्रैंको प्रशियन वॉर में खो देता है, हार जाता है, तब बर्लिन जो कि हेडक्वार्टर्स है आपका प्रशिया का, तो बर्लिन से ऑर्डर आता है कि अब यहाँ के जो ज़िले हैं, दोनों ज़िले हैं जो अल्सैक और लॉरेन, उनमें अब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा की पढ़ाई नहीं होगी। When this order came in force and German language was implemented in the school, then the French language teachers were ordered to leave। अब जब ये ऑर्डर पास हो जाता है, इम्प्लीमेंट लागू कर दिया जाता है, तो जो फ्रेंच भाषा के शिक्षक हैं उन्हें आदेश दिया जाता है कि वो स्कूल छोड़ दें। एंड एम हैमल वॉज वन ऑफ देम, एम हैमल भी उनमें से एक थे। When he took his last class, जब उन्होंने अपना अंतिम क्लास लिया, and made the people feel, और लोगों को
महसूस करवाया, द इम्पॉर्टेंस ऑफ मदर टंग, द पीपल सडनली रियलाइज्ड। जब उन्हें महसूस करवाया कि क्या इम्पोर्टेंस है मातृभाषा का, और महसूस करवाने के बाद दैट हाउ इम्पॉर्टेंट देयर मदर लैंग्वेज इज़ टू देम, कि उनके लिए मातृभाषा कितनी महत्वपूर्ण है, हाउ द इम्पोज जर्मन लैंग्वेज विल स्नैच देयर मदर टंग एंड हाउ दे विल लिंगुअली बी डिपेंडेंट, और किस प्रकार उनसे उनकी मातृभाषा छीन ली जाएगी और किस प्रकार वे भाषागत रूप से गुलाम हो जाएंगे। एज एम हैमल सेड, जैसा कि एम हैमल ने बताया, मदर टंग इज की टू फ्रीडम, मातृभाषा ही आज़ादी की चाबी होती है। एंड फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द बेस्ट एंड साइंटिफिक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड एंड दे हैव लॉस्ट द चांस टू लर्न इट, और किस प्रकार यह एक साइंटिफिक भाषा है और किस प्रकार उन्होंने इस मौके को छोड़ दिया और ध्यान नहीं दिया, वे अपनी भाषा को ठीक से नहीं सीख पाए। द पीपल आर टॉर्न फ्रॉम विद इन, लोग अंदर से टूट जाते हैं। एंड रिपेंट, बहुत पछताते हैं, मोर फॉर लूजिंग देयर मदर लैंग्वेज, कि वे कैसे अपनी मातृभाषा को अब खो रहे हैं। दे फील द डिफरेंस, अब वे महसूस करते हैं उस डिफरेंस को, विच विल कॉज इन फ्यूचर एंड रिग्रेट अ लॉट, और किस प्रकार उनके जीवन में परिवर्तन आएंगे और उन्हें कितना पछताना पड़ेगा, इसके लिए वो बहुत पछताते हैं। सो रियली दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सो वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन फॉर अंडरस्टैंडिंग वेल। Thank you so much for joining the class. Have a good day.